हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और खतरनाक गेम प्ले वीडियो में। अब ये गेम इसलिए खतरनाक होने वाला है क्योंकि हम जॉर्जो पूल कूद रहे थे और हमारे ऊपर बैक टू बैक रश होने वाला है और 5 मिनट के अंदर 3 टीमों का सफाया हो जाता है। वो तुम देखते जाओ कैसे होने वाला है। अब एक स्क्वाड हमारे साथ में ही कूद रही होती है, लेकिन किस्मत उनकी भी खराब होती है और हमारी भी, क्योंकि कंटेनर्स पे गन ही नहीं होती। लेकिन थोड़ी मेहनत करने के बाद मुझे एक गन मिल जाती है, जिसके साथ मैं बंदे के ऊपर डायरेक्ट पुश कर देता हूँ। तो एक बंदा मैं यहाँ नॉक कर देता हूँ, बाकी के साउंड मुझे अंदर से आ रहे होते हैं। और इस स्क्वाड का तो यहाँ सफाया हो जाता है। अब यहाँ पर हम थोड़ी बहुत लूट इनसे कर ही रहे होते हैं कि इतने में साउंड आता है पीछे से कोई हमारे ऊपर क्लोजिंग कर रहा है। अब पहले मुझे ये सोलो बंदा लगता है, लेकिन ये पूरी स्क्वाड होती है। अब ये तीनों बंदे तो मैं नॉक कर देता हूँ, लेकिन जो इनका आखिरी बंदा होता है वो यहाँ पर होता नहीं है। और फटाफट इनकी भी थोड़ी बहुत लूट करते हैं। इतने में सामने से कुछ फायरिंग साउंड आ रहा होता है। अब मैं सामने बंदा स्पॉट कर ही रहा होता हूँ कि इतने मुझे राइट से गोली पड़ जाती है। अब वो बंदे डायरेक्ट हमारी तरफ पुश कर रहे होते हैं। अब बस मेरे को यही था कि मैं बस एक बार रिवाइव हो जाऊँ, फिर तो उनको निपटा ही देंगे। एक बंदे को मैं तुरंत नॉक करके फिनिश कर देता हूँ। इतने में एक बंदे का साउंड आता है कि वो पीछे से क्लोजिंग कर रहा है, लेकिन एचपी इतनी कम थी, इसलिए फटाफट मैं वापस कवर में आता हूँ। और ये बंदा कुछ ज़्यादा अंधाधुन पुश कर रहा होता है, जिसकी वजह से इसकी पेटी यहाँ पे बन जाती है और इस स्क्वाड का भी सफाया हो जाता है। और देख ही सकते हो कितनी तबाही तुम्हें स्टार्टिंग में देखने को मिल गई है। अब इसके बाद थोड़े बहुत बंदे और बचे होते हैं यहाँ पर, जो कि बॉट स्कैम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसलिए फटाफट अपनी हील वगैरह करेंगे और फिर उनकी तरफ पुश करेंगे। अब वो बंदा वेयर हाउस में होता है, लेकिन काफ़ी देर से बॉट फायर करे जा रहा था। अब हमें बिल्कुल नहीं पता था यहाँ कितने बंदे कैंप कर रहे हैं। जैसे आ गया तो सामने वाले वेयर हाउस से एक ही बंदे का साउंड आ रहा था। अब वो मेरे टीममेट को तो नॉक कर देता है, लेकिन इस आतंक का आतंक हम यहीं ख़त्म कर देते हैं और इसके बाद यहाँ पर कोई भी नहीं बचा होता। इसलिए फटाफट लूट करके हम एक चक्कर लगाने चले जाते हैं सिटी का, क्योंकि वहाँ पर बंदे हमेशा कैंप कर रहे होते हैं। और एक बंदा कैंप कुछ ज़्यादा तगड़ा कर रहा होता है, क्योंकि हम यहाँ से निकलने ही वाले थे कि इतनी देर में वो अपनी पोजीशन रिवील कर देता है। और ये बंदा इतना भगाने वाला है हमको, पूछो मत। अब इतनी देर में वो बंदा पीछे फॉल बैक कर जाता है, इसलिए हम गाड़ी लेकर फटाफट एक रोटेशन लेते हैं और बड़े वाले घर में आ जाते हैं, अपार्टमेंट में, क्योंकि यहाँ से बंदा स्पॉट करना ईजी होता है। और फटाफट छत पे चले जाते हैं। अब यहाँ से हम बंदा स्पॉट कर ही रहे होते हैं कि इतनी देर में एक बंदा लेफ्ट वाली छत से आके हमें मारने की कोशिश कर ही रहा होता है, कि जिसे मैं नॉक कर देता हूँ। अब उसका टीममेट भी यहीं पर होता है, जो कि इसे रिवाइव करने की पूरी कोशिश करने वाला है। अब मेरे पास एक नेट था, तो मैंने सोचा वो बंदा ऊपर आएगा और इस नेट से मारा जाएगा, बट वो बंदा बहुत ज़्यादा चालाक होने वाला है। अब वो बंदा ऊपर नहीं आता, लेकिन इतनी देर में वो ऊपर स्मोक कर देता है। इसलिए फटाफट अब हमने उसकी तरफ डायरेक्ट पुश करने का सोच लिया था, क्योंकि यहाँ से तो उस बंदे का हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। और मेरी किस्मत इतनी ख़राब थी, मैं सीधा नीचे पहुँच जाता हूँ।
और बीटी ऊपर जाकर मेरा किल चुरा लेता है क्योंकि इतनी देर में वो बंदा रिवाइव हो चुका होता है। लेकिन कोई बात नहीं, इसका बदला हम लेंगे। अब हम जैसे ही वहाँ से निकलते हैं कि सामने हमें फ्लेयर चली हुई दिख जाती है और कुछ बंदे भी राइट साइड ऊपर में हमें स्पॉट हो जाते हैं, इसलिए हम अपनी गाड़ी पहले कवर में रोकते हैं। अब एक बंदा बड़े आराम से लूट कर रहा होता है, जिसे तुरंत नॉक प्लस फिनिश कर देते हैं। अब इतने में मैं फ्लैंक करने की सोच ही रहा होता हूँ कि बीटी को AWM का शॉट पड़ जाता है और वो नॉक हो जाता है। अब यहाँ पे मेरा भी हेलमेट पूरा डैमेज था, इसलिए पीक तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाला था। अब थोड़ा बहुत डैमेज तो मैंने गाड़ी वाले बंदों को दे दिया था। अब इस स्क्वाड का आखिरी बंदा बचा होता जो कि कुछ ज़्यादा कवर में आके लेट चुका होता है, जिसे हम इजीली मार देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अब कोई भी नहीं बचा होता और इस ड्रॉप पे भी हमारा कब्जा हो जाता है, जिससे हम फटाफट AWM वगैरह लूट करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे और बंदों की तलाश में। लेकिन अब बंदे मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए थे क्योंकि ज़्यादा बंदे अब जोन में बचे नहीं थे, इसलिए हम एक पोचिंके का चक्कर भी लगा के आते, लेकिन वहाँ पर हमें कोई नहीं मिलता। लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बाद जैसे हम इधर आते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी गेम मेरी लैग होती है, जिससे मुझे पता चल जाता है कि आसपास बंदे हैं। और जैसे ही थोड़ा आगे आते हैं, राइट वाले बाउन हाउस पे हमें कुछ ज़्यादा वॉल वगैरह बनी हुई दिख जाती है और बंदे के फायरिंग साउंड भी आ रहे होते हैं, इसलिए हम अपनी गाड़ी डायरेक्ट यहीं पे आकर ठोक देते हैं। बॉल के पीछे बंदा लिया। और इन चारों को तो कुछ सोचने का हमने मौका भी नहीं दिया, आंधी की तरह आए और तूफान की तरह इनको ख़त्म भी कर दिया हमने। अब इसका जोन में सिर्फ एक ही बंदा बचा था, जिसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी क्योंकि ये किसी न किसी पे फायर कर रहे थे और वो बंदा हमें स्पॉट हो जाता है इस पत्थर के पीछे। तो पहले हम डिसाइड करते हैं कि हम इसे सिर्फ स्नाइपर से मारेंगे। अब यहाँ पे उसे एक बॉडी पड़ चुका था, इतनी देर में वो कवर में चला जाता है और दोबारा दिखने का नाम नहीं लेता, इसलिए फटाफट हम गाड़ी उठाते हैं और उसकी तरफ डायरेक्ट पुश कर देंगे क्योंकि यहाँ पे टाइम बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, दूसरी गेम भी खेलनी है। अब जैसे एक बॉडी पड़ चुकी होगी, वो पीक कहाँ ही करेगा दोबारा आके। अब इतना तो हमें पता चल चुका था, ये आगे जाके कहीं सांप बन चुका होगा, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा खुजली थी, ये अपनी पोजीशन फिर रिवील कर देता है। अब यहाँ पे स्नाइपर के चक्कर में मैं अभी मरते मरते बचा हूँ। अब ये बंदा अपने आप को कुछ ज़्यादा प्रो बन रहा था, इसलिए मैंने अपनी AR निकाली और यहीं पे हमारा हो जाता है चिकन डिनर। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस